सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शुक्रवार की देर रात 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। सोनम ने अनशन तोड़ने का फैसला केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया। वांगचुक ने बताया कि अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का आग्रह किया था। वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के समर्थन में 28 जून को अनशन शुरू किया था। इस बीच तबीयत खराब होने के बाद सोनम को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। वांगचुक ने कहा कि अभी कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर मेरा अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। ये निर्णय विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फिलहाल मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा न होने दें और पूरी सतर्कता एवं संयम बनाए रखें। अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें नीट पेपर लीक मामले में आत्महत्या करने वाले और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करे जाने की बात कही है। वांगचुक ने कहा, भूख हड़ताल का अंत, जवाबदेही की शुरुआत, सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से यह आश्वासन मिलने के बाद कि देश की परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर भारतीय संसद में चर्चा की जाएगी, सोनम वांगचुक ने अपनी 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि हालिया नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा तथा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से अपील की कि वे अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद डॉक्टरों की सलाह माने और अपनी सेहत ठीक करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टरों की सलाह माने और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन वापस लाएं। मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। वहीं पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी सख्त नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों के लिए सख्त प्रावधान और कड़ी सजा लागू करने के मकसद से एक व्यापक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस की त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें राहत और खुशी है कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। सर, आपके असाधारण साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपने अपने जीवन को दांव पर लगाकर पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। आपका जीवन इस देश के लिए अत्यंत अमूल्य है। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के साथ सोनम वांगचुक पहले जंतर मंतर पर 20 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे। 21वें दिन दिल्ली पुलिस उन्हें इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बीती रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अनशन समाप्त किया। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जारी है और जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन जोरों पर है।